नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे जीके का प्रैक्टिस सेट। और जीके में आपको यही करना है। और जितने भी क्लासेस ले रहा हूँ, ये जैसे कि हमारा डे कौन सा 11 है, इसके बीच में हमने क्या क्या बहुत सारी चीज़ कर चुके हैं। जैसे चैप्टर वाइज पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ अपन कर चुके हैं, तो वे भी आपको देखना है, क्योंकि मैं जो ला रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये कर लिया तो आपका जो नंबर होने वाला है जीके में बहुत ही अच्छा होने वाला है। साइंस की क्लास पंकज सर ले रहे हैं, तो वो भी देखना ना भूले। और मध्य प्रदेश पुलिस में 2 बार सिलेक्टेड हूँ। जीके में क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इसके बारे में आपको अच्छे से यही मिलने वाला है। इसके अलावा आपको क्या सभी पढ़ाएंगे, उसका कोई लोड नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ो। लेकिन यहाँ जो मिलने वाला वो एकदम सिलेक्टिव मिलने वाला है, और इसी में से आपका पेपर बनेगा। मध्य प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एनटीपीसी बहुत बार 15+ एग्जाम क्वालिफाई हूँ, उसी हिसाब से आपके लिए क्वेश्चन भी लाया हूँ। और मध्य प्रदेश पुलिस 2023 में आए हुए क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। तो अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा पुरस्कार एक उर्वरक कंपनी द्वारा प्रदान किया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई साहब? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि और खाद्य श्रृंखला के क्षेत्र में ये वाला अवार्ड आपका दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है क्या चीज़ें होती है। तो ये तो आपको देख लिया। अब ये मिलना कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1920 से ये वाला जो बोरलॉग पुरस्कार की अगर बात करें तो 1922 से ये वाला मिलना स्टार्ट हुआ। 2025 में ये किसको मिला है, तो ये आपको बताना है। वर्तमान में 2025 में किसको मिला भाई साहब, तो इसका आपको जल्दी जल्दी बताना है, बाकी कोई लोड नहीं है। ठीक है, तो ये किसको मिला अपन आगे बात करेंगे, इसको किसको मिला है आप बता दीजिए अगर आपको याद है तो। अगला देखिए, ITUC क्या भाई साहब? ITUC मतलब इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो मैं टी का क्या है? टी का ट्रेड बोले तो व्यापार, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्रेड। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होने वाली। आगे बढ़ते हैं। अगला है पीला सागर मुख्य भूमि चीन और किस प्रायद्वीप के बीच में है? तो कोरियाई प्रायद्वीप के बीच होने वाला ये वाला। अगला देखिए, JHF व्यवसाय केवल भारत में पाया जाने वाला व्यवसायिक संगठन, इसमें एच का फुल फॉर्म क्या है? तो JHF की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट हिंदू फैमिली। तो एच से क्या हो जाएगा? हिंदू हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉइंट हिंदू फैमिली। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत में कितने बंदरगाह? भारत में वर्तमान में 13 है। सबसे नवीनतम कौन सा होने वाला? विजिंगम पोर्ट, जो वर्तमान में केरल में नवीनतम होने वाला है, और भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा और विनियम से संबंधित संगठन कौन सा है? ये कौन सा होने वाला? तो ये होने वाला भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक, इसकी स्थापना किससे हुई? तो 2006 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई। 2006 का जो एक्ट था उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई है। अगला देखिए, अगला क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और यह किस पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट हिमालय में होने वाली, ये आपका करेक्ट हो। बाकी गुरु शिखर आपकी अरावली में राजस्थान में, धूपगढ़ सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, मणि महेश्वर पीर पंजाल श्रृंखला ये कहाँ होने वाली आपकी? तो ये लद्दाख वाले एरिया में। ठीक है, लद्दाख तिब्बत वाले एरिया में होने वाले। अगला देखिए, बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक है, यह किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? सर वेलेंटाइन सिरोल ने कहा है। तो ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1917 में आपका चंपारण आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, पटोला रेशम किस राज्य के से संबंधित है? पटोला आपका गुजरात से संबंधित। कहाँ से भाई साहब? गुजरात से आपका पटोला संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या रही? भारत की साक्षरता दर हमें बतानी है, तो ये क्या रही? 74%, 74% आपकी साक्षरता दर रही है। अगला देखिए, आज कुछ ज़्यादा फैक्ट आपके सामने नहीं दिख रहे, लेकिन ये क्लास क्या है, इसके आगे आने जो वाली जो पॉलिटी की मैंने क्लास ली थी वो आपने देखी या नहीं? पॉलिटी का 1 शॉट मैंने लिया है आपके लिए, वो आप जरूर देखिए। आज जो ज़्यादा फैक्ट ना बताने के कारण है कि लाइट बहुत जा रही है। ठीक है, लाइट की, इसलिए आपको कंटेंट
डिलीवर हो सके, इसलिए पूरा कंटेंट आपके सामने लाया हूँ, बाकी कोई समस्या नहीं। विदिशा का सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वाल्मीकि की रामायण में। कहाँ मिलती है? वाल्मीकि की रामायण। बाकी ऋग्वेद सबसे पुराना। महाभारत किसने लिखा? महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डंडा यात्रा लोक नृत्य किस राज्य से? डंडा यात्रा कहाँ से होता है भाई साहब? तो डंडा यात्रा आपका उड़ीसा से। कहाँ? उड़ीसा से होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? चीन, सभी जानते हैं। सबसे बड़ा जो उद्योग की बात करें तो वो आपका चाइना में, निर्यात भी चाइना ही करने वाला। अगला देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। अगला देखिए, GATT में जी का फुल फॉर्म क्या है? तो जनरल, ठीक है, कि जी का क्या हो जाएगा? जनरल, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, टेरिफ एंड ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है। भारत की बात करें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से इंदौर होने वाला। अगला देखिए, कटहल किन दो देशों का राष्ट्रीय फल है? कटहल की अगर बात करें तो ये आपका कहाँ का? तो श्रीलंका और बांग्लादेश का। किस किस का? श्रीलंका और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल होने वाला। अगला देखिए, एक सार्वजनिक कंपनी वह है जिसमें न्यूनतम कितने सदस्य और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती थी? ये किसमें? न्यूनतम आपके 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम की कोई लिमिट नहीं होती, ये आपको ध्यान देना। अगला देखिए, भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है? तो ये आपकी हिमालय है। कौन सी है? हिमालय आपकी होने वाली। अगला देखिए, क्या पूछा गया? भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय होने वाली। अगला देखिए, मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान राज्य की मांग कब की गई थी? 1940 में की गई थी। किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वस्त्र और परिधान निर्यात में सबसे अधिक हिस्सा किस देश का? तो अमेरिका का। सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं? तो वो अमेरिका में करते हैं। अगला है, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। कब? 1872 में हुई थी, ये आपको याद रखना है, मेयो के काल में। अगला देखिए, हीरा भूमिया का मेला कहाँ? मेला किन महीनों में लगता है? अगस्त सितंबर में लगता है। कहाँ लगता है? तो ग्वालियर और उसके आसपास वाले क्षेत्र में लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइका लोक नृत्य किस राज्य में? तो पाइका आपका झारखंड में होने वाला, उड़ीसा में होने वाला, छत्तीसगढ़ में, मेनली झारखंड में होने वाला है। अगला देखिए, FAO खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में होने वाला। कहाँ भाई साहब? रोम में होने वाला। 16 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। अगला, भारत सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो ये हमारी क्लास थी, छोटी थी, लेकिन आपको कंटेंट डिलीवर करने के लिए ये क्लास ली गई है, क्योंकि लाइट की समस्या आज चल रही है। उसके कारण क्या है, 2 दिन से आपकी मैथ्स की क्लास भी नहीं हो रही, यह उसी के कारण नहीं हो रही है। बाकी आपके सामने सभी क्लासेस ज़रूर आएंगी, और आज शाम को कोशिश करेंगे कि प्रायिकता आपके सामने लाई जाए। एडवांस मैथ्स का पोर्शन चलने वाला आपका, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।